बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 जुलाई है, बुध का दिन है। सोशल मीडिया और अब तो कन्वेंशनल मीडिया पे भी एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है और उसकी खबर के हवाले से भी बात की जा रही है। ये वीडियो बड़ी शर्मनाक है क्योंकि इसमें एक बहुत ही ज़ईफ़ुल उम्र खातून है। उसको एक सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बाकायदा तौर पे पहले उसके हाथ से वो स्टिक, उसने हाथ में छड़ी ली हुई है जो बूढ़े जो है वो चलने के लिए लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उससे पहले वो छड़ी छीनता है, उस छड़ी छीन के वो उस छड़ी को सिक्योरिटी गार्ड जो है वो गेट से बाहर फेंकता है। फिर उसके बाद ये लोहे का एक गेट है जिसमें वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड उस खातून को पकड़ के बाहर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन खातून राज़ी नहीं होती और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उसको ज़बरदस्ती जब खींचता है तो खातून ज़मीन पे गिर जाती है और सिक्योरिटी गार्ड उसको बाकायदा तौर पे घसीटते हुए उस गेट के ऊपर से ही, ज़ाहिर जब गेट की छोटी खिड़की खुली हो तो आपको पता है नीचे लोहे का एक हिस्सा होता है, उससे घसीटते हुए सिक्योरिटी गार्ड बाहर ले जाते हैं। बहुत ही शर्मनाक वीडियो है क्योंकि औरत ज़ईफ़ुल उम्र है। जो औरतों की इज़्ज़त है, एहतराम है, वो तो हमें मुआशरा भी सिखाता है, वो तो हमें हमारा दीन भी सिखाता है। वो तो दुनिया का कोई भी मज़हब हो, कोई भी मुआशरा हो, वो इस चीज़ की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। और एक इस्लामी मुल्क में जिसमें एक ऐसे सूबे में जिसकी वज़ीर आला और उसकी सारी जो मेन जो कैबिनेट है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल हो, ऐसे एक सूबे में ये सारा कुछ होना, ये बहुत ही खौफनाक अमल था। शेखुपुरा का ये वाक़या है, लेकिन जब इसकी बाद में तफ़सीलात सामने आई तो वो बहुत ही दिल दहला देने वाली, अफ़सोसनाक थी। इसके ऊपर दोनों तरफ का मौक़िफ़ आ चुका है। मैं आपके सामने आज दोनों तरफ का मौक़िफ़ रखूँगा। पहला जो मौक़िफ़ है, वाक़या क्या हुआ, उस पे एफ़आईआर क्या हुई, क्या कुछ बताया गया, वो आपको बताऊँगा और फिर इसके ऊपर वापडा लेस्को के ऑफ़िस का ये वाक़या है, उनका भी मौक़िफ़ है, वो भी आपके सामने रखूँगा कि वो क्या कहते हैं। लेकिन किसी सूरत भी जस्टिफाइड नहीं है, कुछ भी हो, कि जी किसी खातून को कोई सिक्योरिटी गार्ड इस तरह घसीटता हुआ सड़क के ऊपर या गेट के बाहर फेंके। ये बहुत ही शर्मनाक मामला है। सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार हुआ था। आपको लेटेस्ट खबर ये बता दूं कि आज उसकी ज़मानत भी हो गई है। वाक़या आपके साथ शेयर करूँगा और फिर इसके ऊपर थोड़ी-सी बात भी करेंगे। बहरहाल जी, वीडियो मैं आपके सामने रख चुका हूँ जी। ये बताया ये गया कि शेखुपुरा का एससी का लेस्को ऑफिस है, जो इसमें जो वाक़या हुआ है और ख़ातून जो हमें पता चला है वो ये है, ये मेरे साफ़ी दोस्त हैं सफदर शाहीन, उन्होंने मुझे बताया है। उन्होंने ये कहा कि जी खातून जो है ये एक बूढ़ी खातून थी और बहुत गरीब थी। इसका कोई बिल जो मुझे पता चला है वो कोई 15-16 हज़ार 20 हज़ार नहीं आया था। ठीक है, वैसे तो अल्लाह रहम करे, आजकल जो अज़ाब गरीबों पे मुसल्लत कर दिया गया, ये 200 और 201 वाला, ये हम सबको पता है कि 200 यूनिट तक क्या बिल होता है और फिर अगर 1 यूनिट आप ऊपर चले जाएँ तो फिर उसके बाद जो आपके साथ होता है वो फिर बहुत कम लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ फरमाए। उसका बिल जी क्या था, उसका बिल था कोई 3-4 हज़ार रुपए। वो आ रही थी वापडा ऑफिस में बिल की किस्तें करवाने। उसने कहा जी मैंने बिल ठीक करवाना है। एक तो इन्होंने रीडिंग एक्स्ट्रा डाली हुई थी, वो खातून कहती थी, जो मुझे स्टोरी पता चली है, लेकिन दूसरी स्टोरी भी आपके सामने रखूँगा जो वापडा वाले बता रहे हैं, कि जी उसकी रीडिंग ओवर डली हुई थी और फिर साथ वो कह रही थी मेरी बिल की किस्तें कर दो, मैं ये नहीं पे कर सकती। तो जो अफ़सरान थे उन्होंने कहा कि जो भी उनकी बातचीत हुई वो इसकी जो है कह रहे थे कि बीबी आप जाएँ। अफ़सर आपको पता है बैठे होते हैं एसी में, गर्मी भी बाहर बहुत ज़्यादा है, फिर एसी भी मुफ़्त में चल रहा होता है क्योंकि वापडा ऑफ़िस में तो बिल नहीं आता ना, सारा दिन एसी चलता है। तो वहाँ पे जी एसी चल रहा था, अफ़सरान बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि यार माई जाएँ आप, हमारा दिमाग मज़ीद ख़राब ना करें। जो भी उन्होंने आगे से गुफ्तगू की, माई नहीं मान रही थी, तो उन्होंने गार्ड को कहा, रब नवाज़ नामी सिक्योरिटी गार्ड है, ये सहाफ़ी दोस्त ये बता रहा है कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा है कि मैंने ये सब कुछ जो किया ये मैंने आला अफ़सरों के कहने पे किया, मैंने खुद तो नहीं किया, मुझे किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। अफ़सरों ने से कहा कि तुम्हें, वो कहता है जी मुझे, अफ़सरों ने कहा कि इसको बाहर निकालो नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हें हम फ़ारिग कर देंगे। कहता है मेरी क्या थी, मुझे तो नौकरी की वो थी, क्योंकि उसके ऊपर बड़ी लान-तान हुई है ना सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर कि इंसान का बच्चा है या क्या चीज़ है। उस सिक्योरिटी गार्ड ने इस खातून को कहा बीबी बाहर जो नहीं जा रही थी, उसके फिर ठीक है, फिर मैं अपने तरीके से बाहर भेजता हूँ और उसने उसको पकड़ा, घसीटा, औरत गिर गई। ये सफदर मुझे बता रहे थे कि जी जो औरत है वो बेचारी थोड़ी ज़ख्मी भी हुई और डॉक्टर या जो जिस मेडिकल वाले को उसने दिखाया उसने कहा कि जी इसको थोड़े ज़ख्म भी आए हैं और वो उसके पसलियों की तरफ आए हैं। तो ये सफदर शाहीन मुझे कह रहा था। तो जनाब वो कहते हैं कि जी इस खातून के साथ ये वाक़या हुआ। अब उसके ऊपर सोशल मीडिया पे बड़ा ले-दे हुई, लोगों ने लान-तान की। सोशल मीडिया का एक बहुत ज़बरदस्त काम है, बहुत अच्छा पहलू है कि लोगों ने उस वीडियो के ऊपर वो काम किया
कि आला हुकाम, मैं तो देख रहा था ये जो वज़ीर साहब हैं हमारे जनाब इसके कांजू साहब, उन्होंने जो है इसका नोटिस लिया और फिर उसके अब्दुर्रहमान कांजू साहब उन्होंने नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि जी छोड़ना नहीं है इस सिक्योरिटी गार्ड को, इसने ये क्यों किया इसका पता किया जाए। उसके बाद ये हुआ कि जी सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल किया गया। एक नौजवान वहाँ पे मौजूद था जिसका नाम था खावर शहजाद, उसकी मुद्दत में इसके ऊपर FIR हुई। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया, उस सिक्योरिटी गार्ड रब नवाज को। फिर उसके बाद उसको हवालात में डाला। उसके बाद आज उसको अदालत में पेश किया गया और जब अदालत में पेश किया गया तो उसने ज़मानत अप्लाई की थी कि यार मैंने तो कोई मतलब वो नहीं किया, तो जज साहब ने उसकी, जो मुझे पता चला है, उसकी ज़मानत मंजूर हो गई है। लेकिन असल मामला क्या है, अब इसके ऊपर वापडा का भी आपके सामने मौक़िफ़ रख देता हूँ ताकि जो डिप्टी डायरेक्टर हैं जनाब वहाँ के, जनाब उन्होंने बाकायदा तौर पे जो अपना मीडिया है, डिप्टी डायरेक्टर लेस्को हैं, जाहिद कमाल साहब नाम है इनका। इन्होंने मीडिया को ये बताया है कि जी वाक़ये को मिस रिपोर्ट किया गया है, गलत रिपोर्ट किया गया है, वाक़या ऐसा नहीं है। अब इनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखना ज़रूरी है। वो ये कहते हैं कि ये खातून भिखारन है, ये तो बिल ठीक करवाने ही नहीं आई थी। ये भिखारन है और इसकी ये आदत है, ये जो यहाँ पे हमारे यहाँ लोग आते हैं काम करवाने के लिए, अपने बिल दुरुस्त करवाने के लिए, वापडा के किसी काम के लिए आते हैं, तो ये खातून हमारे दफ्तर आती है, ये जो साइलिन होते हैं जो वापडा का काम करवाने आए होते हैं, उनसे ये भीख मांगती है। और इसकी ये आदत है कि जब कोई भीख ना दे तो ये उसकी गाड़ी के आगे लेट जाती है। जो वापडा वालों का मौक़िफ़ है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप खुद सोचिएगा कि क्या कितना एक ठीक है। वो कहता है कि जी इसकी आदत है कि जो इसको भीख नहीं देता है उसकी गाड़ी के आगे लेट जाती है। तो कहते हैं इसने यही किया, ये एक गाड़ी वाले से इसने भीख मांगी, वो जाने लगा था तो इस ये उसकी गाड़ी के आगे लेट गई। हमारे सिक्योरिटी गार्ड रब नवाज ने इसको उसकी गाड़ी से हटाने के लिए, रोकने के लिए कि उसकी गाड़ी के आगे ना लेटे, ये सारा कुछ किया और फिर उसकी वीडियो बन गई और फिर मीडिया और सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। फिर उसके बाद लान तान हुई और ये सारा मामला हुआ। अब वापडा वालों का ये मौक़िफ़ है और जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जो रिपोर्ट हो रहा है टीवी के ऊपर भी, वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी ऐसी बात नहीं है। खातून जो है वो मुअम्मर थी, ज़ईफ़ुल उम्र थी, गरीब थी, बिल ठीक करवाने आई थी और इसकी बातें जो ज़्यादा थीं वो अफ़सरान को पसंद नहीं आई और वो ये कहते हैं कि जी अफ़सरान अपनी जगह पे मौजूद हैं, जिन्होंने उसको उस दफ़्तर से बाहर निकालने का सिक्योरिटी गार्ड को हुक्म दिया था। एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर FIR हुई, उसको एक रात हवालात में गुजारनी पड़ी, दूसरे दिन उसकी ज़मानत हो गई। लेकिन वापडा का दफ़्तर वैसे ही है, वहाँ पे सिस्टम वैसे ही चल रहा है और वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, माँ सिवाय इसके कि उस सिक्योरिटी गार्ड के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो या उस सिक्योरिटी गार्ड को मुअत्तल कर दिया गया। ये वहाँ के सहाफ़ी दोस्त कह रहे हैं, वापडा वाले ये मौक़िफ़ रख रहे हैं। मैं बार-बार ये कहूँगा अगर वो खातून भिखारन भी थी, मैं 1 मिनट के लिए ये मान लेता हूँ क्योंकि सहाफ़ी दोस्त जो बता रहे हैं, सहाफ़ी क्या झूठ बोलेंगे और ये चैनल्स पे रिपोर्ट हो रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो खातून भिखारन थी, तो ये तो किसी को भी बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है, ये तो किसी तौर जस्टिफ़ाइड नहीं है। वो खातून अगर गाड़ी के सामने लेट रही थी, तो गाड़ी के सामने लेटने की वीडियो कहाँ है? अगर वापडा वाले ये कह रहे हैं कि जी वो खातून कोशिश कर रही थी, तो जिसने ये वीडियो बनाई है, उसमें सिर्फ़ खातून, उसकी छड़ी, उसका गार्ड को घसीटना नज़र आ रहा है। कहीं पर भी ये नज़र नहीं आ रहा कि वो किसी गाड़ी के आगे, क्योंकि गाड़ी कोई छोटी चीज़ तो है नहीं कि छुप जाती। गाड़ी होती तो वीडियो में वो गाड़ी भी ज़रूर आ जाती। ये सारा वाक़या था जी जिसकी वीडियो वायरल हुई। मैंने कहा जो हक़ाइक़ मुझे वहाँ से पता चले हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने सहाफ़ी दोस्तों का जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है और जो हक़ाइक़ वापडा वाले सामने रख रहे हैं, वो भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, अल्लाह हमारे मुल्क की हालत पे रहम करे और बेहतरी का कोई अल्लाह ताला सबब बनाए। मामलात रोज़-रोज़ आपके सामने आते हैं, हम भी रखते हैं और आप भी सुनते और देखते तो यकीनन होंगे हमारे अलावा भी और भी बहुत सारी खबरें आपको आती होंगी। दुआ किया करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए। अल्लाह इंशाअल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर होगा। अल्लाह इसके ख़िलाफ़ साज़िशें करने वालों को, इसके ख़िलाफ़ काम करने वालों को इंशाअल्लाह अल्लाह नेस्तनाबूद करेगा और हमारा मुल्क इसी तरह कायम व दायम शाद व आबाद रहेगा और मज़ीद तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। यही दुआ होती है क्योंकि हमने यहीं रहना है, हमारे बच्चों ने यहीं रहना है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ नहीं रहना होता और आपने देखा है कि कोई भी यहाँ नहीं होता जब खुदा न ख़ास्ता मामला होता है तो इंशाअल्लाह ये मुल्क यूँ ही रहेगा। ये इंशाअल्लाह तरक्की करेगा और जल्द इंशाअल्लाह जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ जाएँगे, अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। दुआ किया करें अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, हमारे लिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह जो है वो सबको अपने यहाँ रहम करम करे।
इजाज़त दें, अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।